में बांट दे। मैं घर जा रहा हूँ, ढाबा बंद करके चाबी मुझे घर पर आकर दे देना। मालिक, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ढाबा तो बंद हो जाएगा। क्या करूँगा, जब किस्मत ही खराब होती है तो किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती है। हाईवे पर अशोक का ढाबा था, जहां पर वो चाय और पराठा बेचने का काम करता था। ढाबा हाईवे पर होने की वजह से बहुत अच्छा चलता था, क्योंकि हाईवे पर आते जाते लोग जरूर वहां पर अपनी गाड़ियां खड़ी करके अशोक के ढाबे पर चाय और पराठा खा ही लेते थे। उसकी चाय और पराठा दूर दूर तक बहुत मशहूर था, लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण इस बार अशोक का ढाबा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी में कोई भी अशोक के ढाबे पर चाय पीने नहीं आ रहा था। और हाईवे पर आसपास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट खुल गए थे जहां पर लोगों को एसी की ठंडी हवा और फ्रिज का ठंडा जूस और कोल्ड ड्रिंक मिलता था। लोग अब अशोक के ढाबे पर चाय और पराठा खाने के बदले आसपास के बनावटी ठंडक देने वाले रेस्टोरेंट में जाना पसंद कर रहे थे। अब हर रोज अशोक की बनी हुई चाय और पराठा वेस्ट हो रहा था, इसलिए वो चाय को तो फेंक देता, लेकिन बचे हुए पराठों को गरीबों में बंटवा देता। अशोक की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो बढ़ती गर्मी से छुटकारा पाकर अपने ढाबे को वापस से खड़ा करे। ये क्या जी, आज आपने फिर से चाय फेंक दी और पराठे बंटवा दिए। जितना खुला दिल आप रखते हैं ना, याद रखना, इस तरह से एक दिन हम लोग गरीब हो जाएंगे। क्या करूं नंदिनी, बने हुए पराठों को फेंक दूं? फेंकने से तो अच्छा है कि किसी गरीब के काम आए। और तुम्हें क्या लगता है मुझे काम की चिंता नहीं हो रही है? सोच सोच के मेरा दिमाग फटा जा रहा है, लेकिन क्या करूं। एक तो इस बढ़ती गर्मी ने जीना बेहाल कर दिया है, जिस वजह से लोग हमारे ढाबे पर नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरा तो आसपास जो हर एक सुख सुविधा वाले रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनकी वजह से भी मेरा काम नीचे लग गया है। क्या फायदा जी, सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा था, लेकिन किसी की ऐसी नजर लग गई कि हमारा काम ही डूब गया। घर में इतना सारा दूध होने के बावजूद भी अब ढाबे पर चाय नहीं बन पाएगी। उस दूध का क्या फायदा? नंदिनी देखो, तुम चिंता मत करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें चिंता में नहीं देख सकता। तुम बस घर संभालती रहो, बाकी बाहर का मैं खुद संभालूंगा। और रही दूध की बात, तो गोरी हमें इतना दूध देती है कि उसी के दूध से आज तक हमने ढाबे पर चाय बनाकर बेची है। मुझे उम्मीद है जरूर उसके दूध का हम कोई दूसरा उपयोग करके अपने काम को खड़ा कर लेंगे। तुम बस चिंता मत करो। अगले दिन फिर से अशोक अपने ढाबे पर जाता है, इसी उम्मीद में कि शायद ग्राहक आएंगे और उसका चाय और पराठा खाएंगे, लेकिन उसके ढाबे की ओर कोई देख भी नहीं रहा था। सभी एसी वाले रेस्टोरेंट में जा रहे थे और जाकर ठंडा ठंडा जूस और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है ग्राहकों को अपने ढाबे पर खींचने की। क्या तरकीब है रामू तुम्हारे पास? मालिक, मैं ऐसा करता हूँ, ढाबे के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। हाईवे पर जितनी भी गाड़ियाँ रुकेंगी, आते जाते लोगों को मैं अपने ढाबे पर चाय पीने के लिए और पराठे खाने के लिए आमंत्रित करूंगा।